Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। उल्हासनगर में महानगर पालिका के स्कूल क्रमांक 19 व 27 सिंधु एजुकेशन सोसाइटी को किराए पर देने का प्रस्ताव मनपा की महासभा में पास हुआ है। बीजेपी के नगर सेवक जहां इस निर्णय का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं शिवसेना की नगर सेविका शुभांगी बेहनवाल ने इसका विरोध करते हुए प्रस्ताव को रद्द करने की मांग की है। आपको बता दें कि बीते 20 जनवरी को उल्हासनगर महानगर पालिका की महासभा में मनपा के स्कूल नंबर 19 व 27 सिंधु एजुकेशन सोसाइटी इस निजी संस्था को किराए पर देने के प्रस्ताव को आनन फानन में मंजूरी दी गई है। भाजपा के नगर सेवकों ने एक तरफ इस निर्णय का स्वागत किया, तो वहीं दूसरी तरफ सत्तारूढ़ शिवसेना के नगर सेवक निजीकरण के निर्णय के विरोध में नजर आए। इस विषय में भाजपा के गट नेता जमनू पुरुषवानी से बात करने पर उन्होंने कहा कि सिंधु एजुकेशन सोसाइटी शहर की एक जानी मानी शैक्षणिक संस्था है, जिसके अपने 6 स्कूल एवं कॉलेज है। पुरुषवानी ने बताया कि महानगर पालिका की 2 स्कूलों को महज देखरेख के लिए सिंधु ट्रस्ट के हवाले किया गया है। इसमें पहले की तरह बच्चों को मुफ्त में ही शिक्षा दी जाएगी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया गया है कि यह कहना है बीजेपी के नगर सेवक जमनू पुरस्वानी का। वहीं शिवसेना की नगर सेविका शुभांगी बेहनवाल ने इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि महासभा में जब यह प्रस्ताव पेश हुआ तो उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन आनन फानन में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बेहनवाल का कहना है कि मनपा के स्कूल किसी निजी संस्था के हाथों में देने से गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित रहना पड़ सकता है। इस विषय में बेहनवाल ने मनपा आयुक्त को पत्र लिखकर उपरोक्त प्रस्ताव को रद्द करने की भी मांग की है। रोल मैडम, मनपा के महासभा के स्कूल में निजी संस्थाएं देने का निर्णय लिया है और अपने इस निर्णय का विरोध किया है, क्या कहेंगे इस बारे में? जी, जिस दिन ये महासभा हुई थी उसमें एक ये लास्ट का विषय था, स्कूल 1 रुपए के भाड़े पर किसी संस्था को देना, प्राइवेट संस्था को। तो ये बहुत गलत बात थी। इस विषय के बारे में मैंने ज़ोर से विरोध किया था महासभा में। ये विषय मुझे पसंद नहीं आया था और देखा जाए बच्चों के भविष्य के बारे में था ये विषय। अगर हम अपनी महानगर पालिका की प्रॉपर्टी किसी को दे, वो भी चलाने के लिए, तो ये गलत बात है, क्योंकि हम अपनी महानगर पालिका की प्रॉपर्टी किसी को क्यों दे? हम वो डेवलप करके उसी में गरीब बच्चे हम पढ़ाएंगे और उनका भविष्य उज्जवल करने का तरीका है वो स्कूल। देखा जाए उल्लासनगर मनपा में शिवसेना की सत्ता है और आप शिवसेना की नगर सेवकों की वजह की और अपनी पार्टी का विरोध कर रही हैं। जी नहीं, मैंने इसमें किसी का विरोध नहीं किया। मैंने ये गलत फैसले का विरोध किया है, क्योंकि जिस शहर में मैं रहती हूँ उल्लासनगर में, यहाँ पर बहुत से मजदूर है जो काम करते, दिन भर काम करते हैं और फिर वो अपने कैसे थोड़ी सी कमाई से वो अपने बच्चों को पढ़ाते, वो भी महानगर पालिका की स्कूलों में। अगर हम वो स्कूल ही बेच दे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? इसका मतलब हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि निर्णय इस विद्यार्थी की शिक्षा पर कोई असर पड़ेगा और कोई बदलाव नजर आएगा? जी, पक्का पड़ेगा। अगर हम वो गरीब बच्चों को शिक्षा ही प्राप्त नहीं करने का मौका नहीं देंगे तो उनका भविष्य खतरे में आ जाएगा। आज हम चाहते हैं हमारे बच्चे हम चाहेंगे हमारे बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े ऑफिसर बने। अगर हम उनका न सोचते हुए, गरीब बच्चों का ना सोचते हुए अगर हम ये गलत फैसला लेते हैं और इसको अगर हम विरोध नहीं दर्शाएंगे तो ये गलत बात है। हम उनके भविष्य के साथ ही साथ उनके जीवन के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। एक और सवाल जो मुद्दा था जिसमें स्विमिंग पूल की जिक्र की गई, इसके बारे में क्या कहना है? इससे पहले, स्कूल देने से पहले बहुत से ऐसे महानगर पालिका की प्रॉपर्टी है जो हमने बहुत दे चुके हैं, जैसे टाउन हॉल हुआ और स्विमिंग पूल महानगर पालिका का। पहले जब वो स्टार्ट हुआ था तो लोगों को, गरीब बच्चे, पहले जब महानगर पालिका की प्रॉपर्टी थी तब वो फ्री में थे, बच्चे वहाँ फ्री में स्विमिंग करते थे, बहुत उन्हें भी तैरने का मौका मिलता था। लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई है, वहाँ पर पैसे दे के 200 रुपया हो या फिर और एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस होगी, वो दे के उनको जाना पड़ता है। और टाउन हॉल हुआ तो मनपा के महासभा में स्कूल के नंबर 1927 के भाजपा के कंपनी को किराए पर देने का प्रस्ताव पास किया है, तो करीब बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? देखिए, यह जो प्रस्ताव पास किया गया है वो किसी को किराए पे देने का प्रस्ताव नहीं पास किया है। एक बहुत बड़ी संस्था सिंधु एजुकेशन सोसाइटी, जो 50 वर्ष से भी ज़्यादा पुरानी संस्था है, जो इस शहर में 6 बड़े स्कूल और 2 बड़े कॉलेज चला रही है। और कुछ दिनों से उन्होंने अपना एक स्कूल भी उल्लासनगर महानगर पालिका को दिया हुआ है, जिसमें महानगर पालिका के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कि बिगर भाड़े के दिया हुआ है।
क्योंकि महानगर पालिका को एक शाला खाली करनी पड़ी। इसके लिए हम लोगों को खुद सिंधु एजुकेशन सोसाइटी मदद कर रही है और उल्लासनगर के कई पॉलिटिशियन जो आज यहाँ पर हैं वो इस सिंधु एजुकेशन सोसाइटी के सिंधी स्कूलों में, मराठी हिंदी स्कूलों में, इंग्लिश स्कूलों में पढ़ के आए हैं और यह स्कूल जो दिया जा रहा है उनको देख रेख करने के लिए, चलाने के लिए दिया जा रहा है। जो फ्री ऑफ कास्ट जितने भी हमारे बच्चे हैं महानगर पालिका के जो फ्री में पढ़ना चाहते हैं वो सब फ्री में वहाँ पर पढ़ेंगे और उनको एक भी चार्ज नहीं लगेगी। कंपनी स्कूल को कितने मंजिली इमारत बनाएगी? गरीबों बच्चों को पढ़ाई फीस माफ करेगी? इसके बारे में कुछ भी इस प्रस्ताव में नहीं है। यह स्कूल उनको संभालना है और फ्री ऑफ चार्ज चलाना है। इसमें कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं करनी है और सभी बच्चे जो पढ़ेंगे वो फ्री ऑफ चार्ज में पढ़ेंगे। उसके रख रखाव का खर्चा, देख रेख का खर्चा जो भी है वो सब एजुकेशन सोसाइटी करेगी। उल्लासनगर में साईं बलराम स्विमिंग स्कूल को जो किराए पर दिया है, जिसमें गरीब बच्चों की किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिल रही, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, स्विमिंग पूल का प्रस्ताव जो हमने लाया था 10 साल के लिए दिया था, उसमें हमने 20 रुपए पर स्विमिंग कर सकते हैं ऐसा प्रस्ताव था और वो उसी हिसाब से कर रहे थे। उसके बाद जब यह प्रस्ताव वापस रिवाइज किया गया तब उसके अंदर जो उसका हर साल के हिसाब से रेट बढ़ रहा है, उस हिसाब से आज भी बच्चे जाएंगे तो जो भी महानगर पालिका का रेट है उस रेट के हिसाब से स्विमिंग कर सकते हैं। कोरोना की वजह से स्विमिंग पे जाना अभी बंद किया हुआ है, नहीं तो जब भी स्विमिंग पूल चालू होता है उस वक्त जो महानगर पालिका ने रेट दर निश्चित किए हैं उस दर में वो लोग स्विमिंग कर सकते हैं। Audio Jungle.